हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पहले चैप्टर के रियल नंबर्स के। और पिछले वीडियो की तरह ही इसमें भी आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे, बस घड़ी मैंने बदल दिया है। यहाँ पर एक वॉच है, ये वॉच 30 सेकेंड में डिसअपियर हो जाएगा और उस डिसअपियर होने से पहले आपको आपका आंसर जो है वो देना होगा कमेंट सेक्शन में। और उस बीच आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, अगर आपको टाइम लग रहा है तो, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका जो वॉच होगा वो डिसअपियर होगा। ठीक है, ऐसे गायब हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर मस्ट बी एंड योर ऑप्शन आर हियर। तो आप एक बार इसको ट्राई करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फास्ट करिएगा, 30 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, ये 30 सेकेंड्स देने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 30 सेकेंड में कर दो। इसमें मतलब ये है कि वीडियो पॉज कर लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके बाद से फिर वीडियो को रिज्यूम करेंगे इस बीच में। ठीक है, तो आप जरूरत के हिसाब से अपना काम कर सकते हो। चलिए, योर टाइम इज अबाउट टू एंड, सो कर लीजिएगा। नाउ लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल। मतलब जो एचसीएफ है और एलसीएम है ना, वो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपको बताना है कि द नंबर मस्ट बी प्राइम को प्राइम कंपोजिट और इक्वल। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लेते हैं कि दो नंबर है ए एंड बी, है ना, ए एंड बी, ये हमारे पास दो नंबर है। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए कॉमा बी, ये जो है ये भी मान लेते हैं एक्स है। और एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ये भी जो है वो क्या है, एक्स है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों के दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है ना ए और बी का, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट भी एक्स है और इसका लोएस्ट एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट भी एक्स है। समझ रहे हो, एचसीएफ में हम लोएस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं और एलसीएम में हम हाईएस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उन दोनों ही केस में इनका जो प्रोडक्ट है वो एक्स एक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि हाईएस्ट प्रोडक्ट जो हो रहा है, हाईएस्ट और एंड लोएस्ट, दोनों का दोनों सेम हो रहा है। समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दोनों के दोनों नंबर सेम होंगे। ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 एंड 4, ठीक है, तो 4 एंड 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो भी 4 आएगा और 4 और 4 का एचसीएफ निकालोगे तो भी 4 आएगा। अगर आपने नंबर्स बदल दिए तो एलसीएम एचसीएफ में वेरिएशन 100% श्योर है। तो वही मैं कह रहा था, जैसे 4 का जो आप स्क्वायर करेंगे, आई मीन 4 को जब आप लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। अगेन 4 का 2 का स्क्वायर लिखेंगे तभी तो इसका लोवेस्ट पावर और हाईएस्ट पावर दोनों सेम टू सेम होगा, यानी कि दोनों के केस में एक्स आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो इक्वल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ क्या आता है, इक्वल आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरा लास्ट स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि दो इक्वल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ क्या आता है, इक्वल आता है। क्लियर है, चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फास्ट करिएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ कि द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। जरूर करिए, इसको पॉज करके करिए लेकिन करिए जरूर। ठीक है, आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं। कर लिया, चलिए आई होप आपने कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। जरूरत पड़ने पे वीडियो को पॉज करके करिए लेकिन करिए जरूर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करेगा, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज 10, 100, 504 एंड 2520। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कैसे होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या गिवन है कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो 1 और 10 दोनों से डिविजिबल हो। देखो 2 एंड 3, इन दोनों से छोटा नंबर कौन है जो परफेक्टली डिविजिबल है, तो वो है 6 और वो इनका एलसीएम होता है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 2 एंड 5,
इन दोनों से सबसे छोटा नंबर कौन है जो परफेक्टली डिविजिबल है, तो वो है 10, जो इन दोनों का एलसीएम है। बात समझ रहे हो? एलसीएम का मतलब ही क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब 2 और 3 का एक ऐसा छोटा से छोटा मल्टीपल जो पहला होगा, मतलब जो छोटा से छोटा मल्टीपल होगा एलसीएम। तो वो 6 हो गया 2 और 3 के लिए, समझ रहे हो? और मल्टीपल्स जो होते हैं वो अपने गिवन नंबर से डिविजिबल होते हैं। अगर 2 और 5 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे तो 10 आएगा, और 10 जो होगा 2 और 5 से डिविजिबल होगा। अब हमारे केस में क्या है? हमारे केस में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भैया आप जो है 1 और 10 से डिविजिबल निकालिए। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है? उस कंडीशन में हमको 1 से 10 का एलसीएम निकालना है। तो हम पहले लिख लें 1 से 10, ये हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनका हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करो। देखो 1 का तो 1 ही रहेगा, और 1 से हमें बहुत कुछ लेना देना नहीं है। 2, 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं 5, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 7 के लिख सकते हैं 7, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, एंड 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। ठीक है। अब एलसीएम में हम करते क्या है? एलसीएम में हम कॉमन प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो पहले 2 में देखिए, तो 2 को मैं घेर रहा हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 का क्यूब। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें 2 में सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, ध्यान रखिएगा हम एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग एलसीएम, और एलसीएम में हम प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, हाईएस्ट पावर। तो कॉमन हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 जहां जहां है उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसका है? 2 क्यूब का है। तो उस केस में जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें सबसे पहला नंबर हो जाएगा 2 का क्यूब इनटू। अब 3 पे आ जाओ, तो 3 के लिए हम लोग देखेंगे, तो ये एक नंबर है 3, यहाँ पे एक नंबर है 3, और यहाँ पे एक नंबर है 3। आप देख सकते हो कि 3, 3 और 3 स्क्वायर में हाईएस्ट 3 स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर आएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 के बाद कौन सा नंबर है? तो 3 के बाद अपने पास नंबर है 5, और 5 एक यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों पे सिंगल पावर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। एंड उसके बाद से कुछ नहीं बचा, केवल 7 बचा। यहाँ पे 2 हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है, 7 बचा, वो 7 लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो होगा एक एलसीएम होगा और हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसी का प्रोडक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब इज 8, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 इज 5, एंड 7। ठीक है, ये देखिए, ये 5 8 जा 8 पंजे 40, 40 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63, 63। अब ये 4 तियाँ 12, एंड 6 चौके 24, और एक 25। ये आंसर आ रहा है 2520। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको मैनुअली कैसे आप सॉल्व कर सकते थे कि आप 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स को डिवाइड करो। ठीक है, तो ये देखो, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ऑप्शन से ये गायब हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी ऑप्शन से गायब हो जाएगा। ये 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन से, नहीं नहीं, 7 से डिवाइड होगा, ये 7 से 504 डिवाइड होगा, 5 से नहीं डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 नहीं है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप मैनुअली भी इसको सॉल्व कर सकते थे, आप समझे, है ना? तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते थे। चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फास्ट करिएगा। इसमें क्या है कि द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज द गिवन इन द गिवन फिगर आर, और ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक ट्री डायग्राम है, और इसी को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है। इसमें आपको विद इन सेकंड कर लेना चाहिए। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत छोड़िए। ठीक है, योर टाइम इज अबाउट टू एंड। कर लिया? चलिए, ये हो गया आपका टाइम खत्म। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स और वाई की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे एक ट्री डायग्राम दिया, तो ये कैसे दिया रहता है पता है? 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये 7 और 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है, ये वाला नंबर इन दोनों का क्या है? प्रोडक्ट है। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा, बहुत ही आसान, 3 इंटू 7, एंड 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। तो एक्स की वैल्यू हो गई 21। अब यहाँ एक्स 21 है, और यहाँ पे 4 जो है वो वाई है। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई की वैल्यू हो जाएगी 21 इंटू 4, 4 एक के 4, 4 दूना 8, 84। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। हाउ इजी कभी कभी ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू 21 और वाई की वैल्यू 84। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, ऐसे आपने पढ़े होंगे ट्री डायग्राम। ठीक है, चलिए इरेज किया जाए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14।
और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन क्या है कि द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर वन वुड बी। ठीक है, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर वन वुड बी। तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो मैनुअली कर सकते हैं, एक मैथ कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 and 2, 3 और 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर आना चाहिए 1। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप क्या करो ना, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, तो 3 and 2 का एलसीएम आया 6, और 6 में जो रिमाइंडर है ये 1, इसको ऐड कर लो यानी कि 7। तो ये जो 7 है ना, 7 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तभी भी रिमाइंडर 1 आएगा, और 7 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तभी भी रिमाइंडर आएगा। इन द सेम वे अगर मैं 2 और 5 की बात करूं, ठीक है, 2 and 5, तो 2 and 5 के केस में भी वही है कि अगर मैं रिमाइंडर 1 चाहता हूं, एक छोटा से छोटा ऐसा नंबर लेना चाहूं जिसमें रिमाइंडर 1 आए, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं 10, और 10 में 1 ऐड कर दूं, ये रिमाइंडर ऐड कर दूं, यानी 11। 11 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, और 5 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24 एंड 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1। तो सबसे पहले हम एज वी सॉ, यहाँ पे हमने जैसे देखा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 18, 24, 30 और 42 का एलसीएम निकाल लिया जाए, और उसके बाद से 1 ऐड कर दिया जाएगा, तो इन सब से वो नंबर डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना देगा? 1 देगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप 18 का एलसीएम निकालिए। 18 का एलसीएम, सॉरी 18 का एलसीएम कह रहा हूँ, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से फिर 24 का करेंगे तो 24 का 2 का क्यूब इंटू 3, यही होगा ना? तो 2 2 या 4 2 या 8 3 या 24, सही है। फिर उसके बाद 30 का करिए, तो 30 का करेंगे तो 10 3 या 30, यानी कि 2 × 10 ना, हाँ 2 × 3 × 5, ये आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 30 का। और 42 का करेंगे तो 42, 6 7 42, 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7, सही है। 3 3 2 6 7 42। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो नंबर आएगा ना एलसीएम इन चारों का, वो इनसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एलसीएम का यही मतलब होता है। तो 2 2 में और 2 2 में सबसे छोटा, 2 में सबसे बड़ा, सॉरी एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लेते हैं, तो सबसे बड़ा कौन है? 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर सबसे बड़ा है, और 7 और 5, तो 7 और 5 दोनों को लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें यही बड़े हैं, कुछ नहीं है मतलब, समझ रहे हो? 5 ऊपर नीचे कहीं नहीं तो 5 ले लेंगे, 7 ऊपर नीचे कहीं नहीं तो 7 ले लेंगे। अब 2 का क्यूब इज 8, 3 का स्क्वायर इज 9, ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब 8 का 5 में पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, एंड 9 7 जार 63, 9 7 63, 63। अब 63 और 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 63। चलो एक बार और लिख ले रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12, 2, और 6 चौके 24 और 1 25। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और एक 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें आपको रिक्वायर्ड नंबर के लिए 1 ऐड करना है क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2520 प्लस 1, यानी कि 25 21। 25 21, यानी 25 21 एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जिसको आप इन सारे नंबर से डिवाइड करोगे तो हर बार आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 25 20 जो है वो इनका एलसीएम है, यानी कि इन सारे नंबर से 25 20 एग्जैक्टली कटेगा, तो 1 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये रिमाइंडर बन जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए इरेज कर रहे हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन क्या है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q इज 2 2 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 3p माइनस q। एंड ये आपके ऑप्शंस हैं 4 28 38 एंड 48। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सॉल्व करिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। आंसर आप छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ पढ़ाई लिखाई हो रही है, मन से किया जा रहा है। देखो सिर्फ सॉल्यूशन देखने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जरा ध्यान रखेंगे। चलिए हो गया डन। ओके,
नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। कहा जा रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 2 to 1। ठीक है, तो उस कंडीशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। ओके, सो सबसे पहली चीज की एलसीएम जो है पी और क्यू का वो 2 to 1 है, और वो भी प्राइम नंबर है, पी भी प्राइम नंबर है और क्यू भी प्राइम नंबर है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहले 2 to 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए, जो एलसीएम दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 to 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे 2 to 1, तो ये किससे कटेगा, किससे कट रहा है क्या ये, 2 to 1, 2 1 3, कस्ट कटेगा तो जरूर, क्योंकि दो एलसीएम जो है, ऑब्वियस सी बात है कि दो प्रोडक्ट, दो पी और क्यू का प्रोडक्ट आ रहा है तो ये कटेगा कि जरूर। लेकिन किससे, 7 से, 7 या 21, नहीं 7 से तो नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कटेगा, 2 2 4 1 5 नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से, 12 1 के 12, नहीं 12 से नहीं कट रहा, 13 से कट रहेगा, 2 to 1, थोड़ा देखा जाए, 13, यहाँ पे 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9, और ये कट गया, 13 7 91, यहाँ 13 × 17। ठीक है, ऐसे थोड़ा सोचना पड़ता है कभी कभी। मैंने 11 तक डिवाइड किया, नहीं हुआ तो मैंने 13 ले लिया, 13 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो एलसीएम है, एलसीएम इज इक्वल टू कितना है, 2 to 1। ठीक है, और ये जो 2 to 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 13 × 17, ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया है, इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। यानी जो दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, देखो यार, अगर दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते हो ना, तो वो दोनों प्राइम का प्रोडक्ट आ जाता है, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। जैसे 5 and 7 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 and 7, तो ये 35 आएगा। ठीक है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, रीजन 5 और 7 में कोई हाईएस्ट पावर है ही नहीं, यही दोनों हाईएस्ट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। इन द सेम में आप जो भी देखो 2 and 3, ये 2 and 3 दोनों के दोनों प्राइम है, और इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। समझ रहे हो आप बात को। तो इन द सेम वे जो एलसीएम है वो कितना आया है, एलसीएम आया 2 to 1, और 2 to 1 का हमने फैक्टराइजेशन किया तो 13 × 17 आया, यानी इस कंडीशन में जो पी की वैल्यू हो गई वो एक मान लेते हैं 13 हो जाएगी, और क्यू जो होगा वो 17 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, 3p माइनस क्यू। तो इसमें p इज ग्रेटर देन q, ये भी आपको दे के रखा हुआ है, तो p जो है वो ग्रेटर देन q है, इसका मतलब ये हमने जो लिखा है गलत लिखा है। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो p हो जाएगी, और जो छोटी वैल्यू होगी वो q हो जाएगी। अब 3p माइनस क्यू कितना होगा, तो 3p मतलब 3 × p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू आई है 17, और माइनस क्यू मतलब 13। अब यहाँ पे 13 7 51, 51, 17 × 51 और -13 सब्ट्रैक्ट करिए तो ये 11 में से 3 गया 8, और ये 4 4 में से 11 38 है गया ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। देखिए एलसीएम अगर दो प्राइम नंबर्स का है ना, एलसीएम अगर दो प्राइम नंबर्स का है तो वो एलसीएम दोनों प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, चलो इरेज करें, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 और टाइम स्टार्ट नाउ। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब करिए। क्या कहा जा रहा है कि इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 1 5, दो नंबर का सम 1 2 1 5 है, एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा, टाइम लीजिएगा और उसके बाद सॉल्व करिएगा। ठीक है, पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, मैं अभी सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ इसका। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे एमसीक्यू में भी। चलिए आपका टाइम होता है अब, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 1 5। हम लोग दो नंबर लेट कर लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एमसीक्यू है। ए प्लस बी जो है वो अपने को गिवन है 1 2 1 5। ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 81, तो उसका एचसीएफ मतलब एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी का एचसीएफ जो है वो कितना दिया हुआ है 81। कह रहा है देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर सच नंबर्स आर, मतलब आपको नंबर नहीं ढूंढने, कितने ऐसे पॉसिबल नंबर्स हैं जिनका सम 1 2 1 5 आएगा और एचसीएफ जो है वो 81 आएगा। ठीक है, तो देखो यार एचसीएफ जो है वो ना 81 आया है, एचसीएफ 81 आने का मतलब क्या है कि ये ए और बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 81 है। समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए है ना, ए, उसको आप 81 × x लिख सकते हो, और b को आप क्या लिख सकते हो, 81 × x लिखना था, मैंने 18 लिख दिया बाय मिस्टेक।
इसको सुधारते हैं, 81 इंटू एक्स लिख सकते हो, और b को आप 81 इंटू वाई लिख सकते हो। एंड हियर x एंड y आर को प्राइम, x एंड y आर को प्राइम का मतलब यहाँ क्या होगा, को प्राइम का मतलब ये हो गया कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर एक्स वाई में नहीं होगा। तभी तो हम जब ए और बी का एचसीएफ निकालेंगे तो 81 81 कॉमन आएगा और आंसर 81 आएगा। आप समझ रहे हो, एचसीएफ ए कॉमा बी 81 देने का मतलब ए की वैल्यू 81 इंटू समथिंग हो सकती है और बी की वैल्यू 81 इंटू समथिंग हो सकती है। लेकिन ये जो समथिंग समथिंग है एक्स और वाई, ये को प्राइम्स होंगे, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। अगर इनमें कुछ कॉमन आ जाता है तो एचसीएफ आपका बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 81 इंटू 6 कर लिया और 81 इंटू लेट सपोज 12 कर लिया, तो फिर उस कंडीशन में इसका एचसीएफ 81 नहीं आएगा, 81 और यहां से भी 2 कॉमन आएगा, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ रहे हो। लेकिन अगर 81 इंटू 7 हो और 81 इंटू 11 हो, तब उस कंडीशन में एचसीएफ 100% 81 आएगा, क्योंकि ये दोनों को प्राइम में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। आप बात को समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में जहां पे हमारे पास ए की वैल्यू 81 एक्स और बी की वैल्यू 81 वाई है, एक्स और वाई जो होंगे वो को प्राइम होंगे। आई होप ये आइडिया क्लियर है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 81 एक्स प्लस 81 वाई, और ये इक्वल टू आ गया 1215। अब 81 कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस वाई और 81 कॉमन आएगा और इधर क्या बचेगा 1215। नाउ 80 एक्स प्लस वाई को आप रख लीजिए पास में, 81 को इस तरफ भेजिए तो ये जाएगा 1215 डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, 2 1 3 5 और 9 से कटेगा, 9 9 जार 81, और ये 9 से कटेगा तो 9 काट लो यार, 1215 को काटो 9 से, 9 1 के 9, ये आ गया 3 1 9 3 27, ये आ गया 11 में से 7 गया 4, 9 पंचे 45, ये आ गया 135। ठीक है, 45 आएगा तो कट जाएगा पूरा का पूरा, जीरो आ जाएगा, यानी 135। तो ये ऊपर हो गया 135। अब ये फिर से 9 से कटेगा तो 9 से 135 जब आप काटोगे तो 15 बार में कटेगा क्या, हाँ 9 1 के 9 और 9 पंचे 45, बिल्कुल 15 टाइम में कट रहा है ये, यानी इसको काटने पे ये आ रहा है 15, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे पेयर बन जाने ना x प्लस वाई के, 1 1 14, मतलब 1 और 14 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 15 आएगा, 2 और 13 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 15 आएगा, 3 और 12 को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, 4 और कितना 11 को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, फिर उसके बाद से 5 और 10 को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, 6 और 5 को जोड़ेंगे, नहीं नहीं 6 और 9 को जोड़ेंगे तभी 15 आएगा, 7 एंड 2 को जोड़ेंगे, अरे क्या कह रहा हूँ मैं, 7 और कितना 8 को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा। उसके बाद से हम लोग 9 तक आ चुके हैं, तो अब यहाँ 8 प्लस 7 ये तो आ चुका है, देखो 7 और 8 आ चुके हैं, मतलब एक्स और वाई म्यूचुअल है, तो यहीं पे हम रोक देंगे। अब इसमें से हमारा जो आंसर होगा कौन कौन सा होगा, देखो 14 और 1 ये दोनों को प्राइम्स है, मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो पहला पेयर तो ये आ गया। फिर 2 और 13 ये भी को प्राइम्स है, मतलब इनमें भी जो है अपना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी आ गया अपना आंसर में। 2 और 13 और 3 और 12 भी आ जाएगा, 4 और 11 भी आ जाएगा। 5 और 10 नहीं आएगा क्योंकि 5 और 10 में कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 6 और 9 में भी कॉमन फैक्टर छोड़ देंगे, यानी 7 प्लस 8 ये भी ले लेंगे, यानी 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 पेयर्स ऐसे हैं जिनका एलसी सम जो है 1215 और एचसीएफ 81 आ सकता है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर करना। चलो इरेज कर रहे हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम भरपूर ले सकते हैं आप। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर लेना है, दैट विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। अगर 8 से डिवाइड किया जाए या 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपका 5 ही आना चाहिए, और वो बड़ा से बड़ा 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन है, पॉज कर लीजिए, एक बार सॉल्व करिए और उसके बाद से फिर अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। चलिए आपका टाइम अप हो गया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में आप पहले समझ लीजिए, कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, दैट विल गिव्स अस रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। अगर उस 5 डिजिट वाले नंबर को जो सबसे बड़ा है उसको डिवाइड किया जाए 8 और 9 से, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 5। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा कन्वर्स करूँ, थोड़ा सा मैं अलग छोटे एग्जाम्पल समझूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, मेरा जो नंबर है वो 2 डिजिट है। ये जब 2 और 3 से डिवाइड करेंगे ना हम, 2 एंड 3 से, तो रिमाइंडर आपको देना चाहिए 1। मैं ये क्वेश्चन बदल रहा हूँ,
ठीक है। तो 2 डिजिट सबसे बड़ा नंबर जो होता है, हाईएस्ट नंबर जो होता है, वो होता है 99। ठीक है। और 99 में आप क्या करोगे, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6। और 6 से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, देखो यार 99 है ना, तो इससे ऊपर नहीं जा सकते। मतलब ऊपर अगर गए तो वो 3 डिजिट हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो 99 से तो ऊपर नहीं जा सकते, यानी हम 99 से नीचे जा सकते हैं। अब अगर आप 6 से इसको डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 6 1 जार 6। ओके, यहाँ पे 6 1 जार 6, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 9 माइनस 6 इज 3, और फिर 9, फिर 3 6 6 जार 36, और आपका जो आंसर आ गया 9 में से 6 गया, ये आ गया 4। ठीक है, 6 से डिवाइड करने पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 आया है ना, अगर 99 माइनस 4 कर देते हैं हम, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 99 माइनस 4 करने पर 95। ठीक है। तो ये जो 95 है ना, ये 6 से यानी कि 2 और 3 से परफेक्टली डिविजिबल होगा, और बड़े से बड़ा 2 डिजिट नंबर होगा। आप समझ रहे हो, यानी 95 जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल होने वाला अ, सबसे परफेक्ट नंबर है, सॉरी 6 से। ठीक है, 6 से, अरे यार 6 से कहाँ डिविजिबल हो रहा है ये रिमाइंडर 4 आया है क्या, 9 में से 6 गया, 3 आ रहा है, मैं गलत लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, 3, सॉरी 3 माइनस 96। तो 96 जो है एक ऐसा नंबर है जो 2 एंड 3 से डिविजिबल है, एज वेल एज सबसे बड़ा है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली जो रिमाइंडर आया ना 3, इसको इस 99 में से माइनस किया। प्लस नहीं कर सकते, प्लस क्यों नहीं कर सकते, देखो ये 6 लाना है, 6 से डिविजिबल करना है, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक, ये जो 3 है इसको 6 बना लो, यानी 3 ऐड कर लो, लेकिन जैसे इसमें 3 ऐड करोगे ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, यानी गड़बड़ हो गया। तो कुल मिलाकर के हम 3 तो ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आप ऐड नहीं करोगे, लेकिन हाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम इसमें से क्या कर लें, 3 सब्ट्रैक्ट कर लें। जैसे ही हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 96 जो होगा वो 2 और 3 से परफेक्टली डिविजिबल होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा 2 और 3 से डिविजिबल होने में 2 डिजिट का। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, 5 डिजिट का सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले लेना है। तो 5 डिजिट का अगर सबसे बड़ा नंबर लोगे आप, 5 डिजिट का, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 बार 9, 1 2 3 4 और 5। समझ रहे हो? अब हमको किससे डिवाइड करना है, 8 एंड 9 से। तो 8 और 9 का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 8 कॉमा 9, और ये आएगा 72। निकाल लेना आप, मैं बहुत को प्राइम सम, जाहिर सी बात है इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही उसका एलसीएम बनेगा, तो ये होगा 72। ठीक है। अब 72 से आप इसको डिवाइड कर लो पहले। ठीक है, आप क्या करोगे, 72 से 999 को डिवाइड करोगे, 999 को डिवाइड करोगे, तो ये वन टाइम में जाएगा 72। ये हो जाए 9 माइनस 7 2 इक्वल टू 7, एंड ये हो गया 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, फिर ये 9। अब ये कितना जाए, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 या 21, 3 बार में ले जाएगा, 3 2 जा 6, एंड 7 3 जा 21। अब ये 9 में से 6 गया 3, और ये 7 में से 1 गया 6, फिर 9 आ जाएगा। ये यहाँ तक हो गया ना, हाँ ये वाला 9 आएगा अभी यहाँ पे। तो 7 9 63, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो 8 दूना 16, और 8 सते 56, 8 7 जार 56, 56 प्लस 1 57। सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 6 गया 3, 13 में से 7 गया 7 6 13 6, और ये कट जाएगा 63। ओके, अब लास्ट 9 आ जाएगा। अब 9 टाइम में जाएगा क्या, 9 दूना 18, 9 सत्तर 63, नहीं जाएगा, 64 हो जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा। तो 8 2 जार, ये हमने किया है 8 2 जार 576। ठीक है, माइनस करिए, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 12 13, 13 में से 7 गया, 7 6 13 63, और ये 6 में से 5 गया, नहीं 5 में से 5 गया, जो 63 आया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो 63 आया ना, इसको हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। किस लिए, जब हम 63 माइनस करेंगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि आप करेंगे 99999, और इसमें से जब 63 आप माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्टली डिविजिबल होगा 72 से। आप समझ रहे हो, ये रिमाइंडर बच रहा है ना, तो रिमाइंडर अगर माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब जीरो आ जाएगा, और ये जीरो लाने के लिए हमको इसमें से 63 माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 6 गया 3, और ये 9 9 9। अब क्या आंसर आ गया, नहीं, ये नंबर जो है ये 8 और 9 से डिविजिबल है, और सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है जो 8 और 9 से दोनों से डिविजिबल होगा परफेक्टली। ठीक है। अब इसमें हमको क्या कह रहा है, रिमाइंडर 5 आना चाहिए, तो हम इसमें 5 ऐड कर दें। तो 6 5 11, और 1 4 999, यानी आपका आंसर हो जाएगा 99941, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया, छोटा एग्जाम्पल जो दिया था उसको समझिए, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इरेज करें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम है, 3 alarm clock रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम? आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं 4 PM, 4:30 PM, 5 PM एंड 5:30 PM। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए। आपका टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है और मैं जा रहा हूँ बताने सॉल्यूशन। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहली बात कि 3 alarms clocks ring their alarms at regular interval of 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon, 12 बजे वो तीनों एक साथ बजे हैं, तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो फिर कब बजेंगे फर्स्ट टाइम? ठीक है, मतलब 12 बजे के बाद, एट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, 12 बजे के बाद वो पहली बार कब बजेंगे। तो जरा इसको समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले सपोज करिए कि आपके पास एक दो घड़ी है, एक 2 मिनट बाद बीप करती है और एक 3 मिनट बाद बीप करती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब अगर 12 बजे ये घड़ी बीप की, 12 बजे, ठीक है, 12 PM पे ये बीप करती है, ठीक, और ये भी 12 PM पे बीप करती है। ठीक है, तो अगली बार ये वाली घड़ी कितने पे बीप करेगी? तो आप बोलोगे सर 12:02 पे, अगली बार फिर 12:04 पे, और अगली बार फिर 12:06 पे, और अगली बार फिर 12:08 पे, एंड सो ऑन। मतलब ये रिपीट करता जाएगा, 2-2 मिनट के बाद बीप करता जाएगा। 3 मिनट वाला जो बजेगा वो कब बजेगा? तो 12:03 पे, फिर 12:06 पे, फिर 12:09 पे, है ना? 3-3 मिनट के बाद ये ऐसे बीप करते जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो बहुत आसान है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टाइम है 12:06 वाला, ये रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि इस टाइम पे 12:06 पे ये भी बजेगा, 2 मिनट वाली घड़ी भी बजेगी, और 12:03 वाली घड़ी जो है, मतलब 12 बजे जो 3 मिनट पे बार बार बज रही है, वो भी 12:06 पे बजेगी। यानी दोनों के दोनों 12:06 पे एक बार फिर से रिपीट करेंगे। दैट इज द फर्स्ट टाइम, 12 बजे के बाद। आप समझ रहे हो? यानी कि आप 2 और 3 का क्या निकालोगे? एलसीएम। और एलसीएम निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी उसी को इसमें ऐड कर दोगे। तो एलसीएम निकालने की जरूरत कब पड़ती है? जब चीजें रिपीट होती हैं, जैसे बार बार रिपीट होकर के कोई चीजें कॉमन आए, बार बार रिपीट करके जब चीजें मिले, तब हम एलसीएम निकालते हैं। जाहिर सी बात है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, और ये भी 3 6 9 एंड, तो इसमें हमें पता है कि कॉमन टाइम पे फिर कब बजेंगे अगेन, तो आप उसका एलसीएम निकाल दोगे। क्लियर है? अब यहां पर अपने पास जो नंबर्स हैं वो क्या है? तो हमारे पास 20 मिनट है, तो 20 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 2 स्क्वायर इंटू 4 होगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 होगा, सॉरी। 25 है तो 25 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 5 का स्क्वायर होगा, और 30 जो होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। तो एलसीएम इसका जो 2 स्क्वायर सबसे हाईएस्ट है 2 में, आप देख सकते हो 2 स्क्वायर 2 में, 2 हाईएस्ट है तो 2 का स्क्वायर, 3, और उसके बाद से 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड इंटू 3, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये 25 के 100, समझ रहे हो? अच्छा, 2 का स्क्वायर 4, हाँ, 100 और इंटू 3, यानी 300 मिनट बाद वो फिर से एक साथ बचेंगे या बीप करेंगे। अब 300 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो आप 60 से 300 मिनट्स को डिवाइड कर दो, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, जाहिर सी बात है, 6 पंचे 30, मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास 5 आवर्स हैं। ठीक है, तो अगर वो 300 मिनट ना, हाँ 5 आवर्स, तो 12 बजे के बाद से 5 घंटा अगर आप जोड़ोगे, तो 12 बजे अगर एक बार वो बजे हैं, ठीक है, एक साथ 12 बजे, तो इसमें जब 5 घंटे जोड़ोगे तो 12, मतलब 12 के बाद कितना बचता है? 5 घंटे बाद 5, यानी कि 5 PM पे वो फिर से बजेंगे। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। आई होप आपका आंसर आया होगा। चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 बिकम डिविजिबल बाय 36, 63 एंड 108? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिए। What is the smallest number which when increased by 6 becomes divisible by 36, 63 and 108? Okay, so your time is up. Now let us see the solution. I hope आपने किया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6? एक छोटा से छोटा ऐसा नंबर बताइए जिसको अगर हम 6 बढ़ा दें
तो वो डिविजिबल हो जाता है 36 से, 63 से एंड 108 से। ठीक है, अगर आप 6 बढ़ाते हो तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, इन सबका एलसीएम निकालिए। ठीक है, और इन सबका एलसीएम निकालने के बाद से उस नंबर को 6 माइनस कर दीजिए। आप नहीं समझ रहे हो, जैसे मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जब हम उसमें 2 बढ़ा दे तो वो 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 2 एंड 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हम सिंपल एग्जांपल समझिए, 2 एंड 3 से डिविजिबल हो जाए कब? जब हम इसमें 2 बढ़ाएं। तो हम इसका पहले एलसीएम निकाल देते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 6। ठीक है, और इस 6 में से अगर 2 आप माइनस कर दो तो आएगा 4। अब आप सोचो, 4 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो आता है कितना? 6, और 6 जो होगा वो 2 और 3 से डिविजिबल होगा। आप बात समझ में पा रहे हो? तो अगर एक नंबर है जिसमें आप 6 जोड़ोगे तो वो परफेक्टली इससे डिविजिबल हो जाएगा, तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आप निकाल लो, और तीनों नंबर का एलसीएम निकालने के बाद से उस नंबर में से 6 माइनस कर दो, तो जो नंबर आएगा वो 6 जोड़ने पे इन तीनों से डिविजिबल होगा। एकदम सेम यही क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें से 2 माइनस किया जाए, छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसमें से 2 माइनस किया जाए तो 2 और 3 से वो डिविजिबल हो जाए। तो मैंने पहले 2 और 3 का एलसीएम निकाला जो कि 6 आया। ठीक है, और इस 6 में से 2 माइनस कर दिया, जो हमें जोड़ना था वो माइनस कर दिया, अब आ गया 4। यानी ये 4 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर आप 2 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6, और 6 जो है वो 2 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप बात समझ पा रहे हो? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 36, 63 एंड 108। तो 36 जो होगा इसका डिवीजन करेंगे, देखिए 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 और 6 को 2 इंटू 3, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। 63 की बात कर लीजिए, 63 9 इंटू 7 होता है, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 7, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 7, और इंटू 2 के पावर 0 आप लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा फिलहाल। 108, तो 108 जो है ये 9 से कटेगा, 9 एक के 9, और 9 दूना 18, 12, यानी ये 3 का स्क्वायर और ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर, नहीं 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 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए इसको। देखो 9 हो गया 3 का स्क्वायर, और 12 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब, 3 क्यूब। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है बच्चों। तो एलसीएम के केस में हम कौन सा पावर लेते हैं? हाईएस्ट पावर। तो 2 का स्क्वायर, 2 के पावर 0, और 2 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर हाईएस्ट है, 3 क्यूब में 3 क्यूब हाईएस्ट है, जाहिर सी बात है, और 7 ये हाईएस्ट हो गया। 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 7। अब ये 9 चौके 36, 36 हो जाएगा, और ये 7, 7 छके 42, और 7 दूना 14 और 4 18, 182। तो ये 182 आपका आंसर नहीं होगा। मतलब ये 182 एक ऐसा नंबर है ना जो 36, 63 और 108 से परफेक्टली डिविजिबल है। 7 छके 42, 7 3 21, हो प्रोडक्ट गलती हुआ है। 7 6 जार 42 एंड 7 3 जार 21, 21 प्लस 4 25, 252 होगा, सॉरी। आप सही है ना? हाँ, आप सही है। तो ये जो 252 है ना, ये क्या है? ये आपका एक ऐसा नंबर है जो 36, 63 और 108 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। अब इसमें से आपको माइनस, यार ये आंसर गलत आ रहा है मेरा, 7 या 21, 9 चौके 36, 7 7 चौके 42, 7 या 21, 21 और 4 25, ठीक तो है, लेकिन ऑप्शन से यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड इंक्रीज्ड बाय 63? 36 का एक बार थोड़ा सा एलसीएम चेक कर लो भाई। 36 का 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ओहो 36, चलो ठीक है। और उसके बाद से फिर अच्छा, यहाँ 9 3 का क्यूब है ना, ये गलती हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ से गलत हो रहा है चीज़ें, कहाँ से गलत हो रही हैं, बहुत ध्यान से करना होता है चीज़ें। ठीक है, एमसीक्यू है इसलिए पकड़ में आ गया, नहीं तो दिक्कत हो गया होता। तो 3 का क्यूब 2 2 3 3 9 3 27, और एंड इंटू 7, अब सही है। तो अब इसका प्रोडक्ट जरा करेंगे, तो ये देखिए, ये 7 7 चौके 28, और 4 दूना 8, 8 और 2 10, सही है। 7 चौके 28, 4 दूना 8 2 10 और इंटू 7। अब ये 7 8 8 7 56, 756। ठीक है, 756 जो है वो ना, ये जो नंबर है 756, वो 36, 63 और 108 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसमें हमको 6 जोड़ना है, कह रहा है व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6।
तो 6 जोड़ना है तो इसमें से 6 माइनस कर दो, तो 6 माइनस करोगे तो 750 आएगा। ये जो 750 है ना, जब आप इसमें 6 जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा 756, जो कि परफेक्टली डिविजिबल होगा, यानी कि 6 माइनस करने पे एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें आप 6 जोड़ोगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए इरेज करें। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। तो ये है 20 नंबर क्वेश्चन और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टू नेचुरल नंबर हुज सम इज 85 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102 आर। व्हाट अ क्वेश्चन। करिए जरा, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद से करिए। आपके पास 30 सेकेंड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, उसका यूटिलाइज किया करें। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्या कहा जा रहा है कि टू नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 85, उनका सम क्या है 85 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो नेचुरल नंबर लेट अस सपोज ए एंड बी, तो ए प्लस बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 85 एंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102। एलसीएम जो इनका दिया हुआ है एलसीएम वो दिया हुआ है 102। तो कह रहा है आर 30 एंड 55, 35 एंड 55। तो एक तो देखो ये ऑप्शन से भी बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व हो सकता है आराम से, ठीक है, ऑप्शन से ही हम सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि इसमें मेथड से सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या मतलब ज़्यादा ही टफ होने वाला है। मेथड भी देखूंगा लेकिन पहले ऑप्शन से देख लो। देखो 55 प्लस 30 ये आप करेंगे तो 30 प्लस 55 आपको मिलेगा 88, 85, क्या मैं बोल रहा हूँ 85, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन में हो सकता है, ये तो बाहर ही हो गया ऑप्शन से, क्योंकि 55 प्लस 35 करोगे तो 90 आएगा, ठीक है। तो ये तो बाहर ही हो गया। ये 8 7 15 6 1 7 1 8 ये भी अपने ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि इसको भी जोड़ने पे क्या आ रहा है 85, और 4 1 5 और 3 5 8 ये भी हो सकता है आपका 85, यानी ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब इन तीनों में जो एलसीएम है 102 कौन देगा, तो फटाफट इनका एलसीएम निकाल लिया जाए। 30 जो है 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और 55 को आप लिख सकते हो, मतलब 30 को, पहले वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहा हूँ, तो 30 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। 55 को लिख सकते हो आप 11 इंटू 5, 11 5 55, ठीक है। तो एलसीएम जब लेने जाओगे तो ये 5 का मल्टीप्लाई होगा, और 2 का और 3 का और 11 का, ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, बड़ा आ जाएगा, 5 दूना 10 और 11 3 33, ये 330 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन से बाहर हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी ऑप्शन से बाहर हो गया। चलिए 17 और 68 को देख लीजिए। तो 17 एंड 68, 17 एक को प्राइम नंबर होता है, और को प्राइम नंबर का जो नंबर है, मतलब 17 और 68, 17 के पहाड़े में 68 आता है क्या? हाँ आता है, ठीक है, 4 टाइम में। तो आप इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 4। तो इसका जो एलसीएम आएगा 17 इंटू 4 ही आएगा, यानी कि 68, यानी कि ये भी ऑप्शन जो है बाहर हो गया। एलसीएम हमको 102 चाहिए, तो जाहिर सी बात है 51 और 32, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आएगा। आप कर भी सकते हैं 51 आप लिख सकते हैं 17 51, और 34 को आप लिख सकते हैं 17 दूना 34। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 17 गुणे 6, और 17 छक्के 102, 102 आ रहा है देखो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब चलो इसको कोशिश किया जाए मैनुअली करने के लिए, जरा था मतलब मैनुअली कह रहा हूँ सिस्टमेटिकली करने के लिए। तो देखो दो नेचुरल नंबर है, उनका जो सम है ए प्लस बी वो है 85, ठीक है। इसको कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1। लेट कर लेना है कि इसका एलसीएम एक्स एच सी एफ एक्स है, एस एक्स, ठीक है। एच सी एफ जो है इसका वो क्या है, एक्स है। तो उस कंडीशन में हम ए को लिख सकते हैं नहीं, ए को क्या मतलब नहीं हो पाएगा, ये बिना ऑप्शन के ये एक सवाल नहीं हो पाएगा। एलसीएम दिया हुआ है 102, ठीक है, तो ए और बी का एलसीएम दिया हुआ है, ये मतलब नहीं हो पाएगा बिना ऑप्शन के, ठीक है। कोई चांस ही नहीं इसमें, आपको ना तो एचसीएफ दिया हुआ है, ना ही दोनों नंबर के बारे में कोई लिंक दिया हुआ है, सिर्फ सम दे दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, आप जहाँ पे आप ऑप्शन यूज कर पाए ऑप्शन यूज करिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।